वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस एजुकेशनल वीडियो चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का बेसिक्स को समझने का, एलिमेंट्री समझने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से इस वीडियो में जितने टाइप बताए इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस के टाइप प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बनाए गए हैं उसको समझने में आपको आसानी हो। देखिए, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस होता कुछ नहीं है, वो परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है। यानी अलग अलग रेफरेंस पे, अलग अलग मूल्यों पे, अलग अलग कंडीशन पे प्रतिशत निकालना ही आपका पूरा का पूरा है प्रॉफिट और लॉस। आप उससे समझते हैं कि आपको व्यापार में मतलब लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो मूल्य को ओवरऑल परसेंटेज में समझना होता है, या परसेंटेज से मूल्य को निकालना होता है, या मूल्य का परसेंटेज निकालना होता है। तो यहाँ जो मूल्य होगा, वैल्यू होगा, वो अलग अलग नाम से होगा। कभी छूट होगा तो छूट भी एक तरीके का मूल्य है। कभी क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस, कभी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो ऐसा सब आएगा। ये सारे रेफरेंस नेम किसी न किसी वैल्यू के ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये परसेंटेज का ही एक एडिशनल रूप है, राइट। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग देखेंगे, लाभ और हानि को। तो पहले हम लोग सीखते हैं व्यापार करना। बहुत सा सिंपल है। सिंपल इतना कि 10 रुपया में आपने कोई चीज़ खरीदा। पहले समझते हैं हम लोग कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं। आपने खरीदा 10 रुपया में, ठीक है, और किसी कंपनी ने इसी को बनाया 6 रुपया में, और आपने किसी रिटेलर को, किसी खुदरा व्यापारी को आपने बेच दिया 12 रुपया में, और खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को बेच दिया 16 रुपया में। तो 6 रुपया का वस्तु कितना में ग्राहक तक कितना में पहुंचा, 16 रुपया में। तो कंपनी का ये लागत मूल्य हो गया, जितना उसने उस पर खर्च किया। चूंकि कंपनी ने खरीदा नहीं है तो दोनों मूल्य बराबर ही हैं। क्रय मूल्य भी क्या होगा, लागत। चूंकि इसने ए ने बनाया नहीं है बट खरीदा है, ठीक है। तो खरीदने में ए का लागत जो लगा वही क्रय मूल्य है, और इसको बनाने में जो उसका लागत लगा वो उसका लागत मूल्य है। तो कंपनी का टोटल खर्च है 6 रुपया, यानी कंपनी का क्रय मूल्य या लागत मूल्य 6 रुपया। ए ने खरीदा कंपनी से तो उसका लागत मूल्य 10 रुपया। खुदरा व्यापारी ने ए से खरीदा 12 रुपया में, तो खुदरा व्यापारी का लागत मूल्य 12 रुपया, और ग्राहक को मिला 16 रुपया में, तो इसका लागत मूल्य हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया 16 रुपया। तो ये सारे के सारे प्रत्येक के लिए क्रय मूल्य है। 12 रुपया ग्राहक का क्रय मूल्य नहीं है, और 16 रुपया खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य नहीं है। 12 रुपया खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य है, जबकि 16 रुपया खुदरा व्यापारी का विक्रय मूल्य है, और ग्राहक का ये विक्रय मूल्य नहीं है, सिर्फ क्रय मूल्य है। तो क्या हो रहा है कि सारा का ये क्रय मूल्य है, और सबका क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब कहा जाए कि भाई कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ, ए को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, खुदरा व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो आप कहाँ से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। 6 से करेंगे, 10 से करेंगे, 12 से करेंगे, 16 से करेंगे। तो खुदरा व्यापारी को लाभ किस पे होगा, जो वो इन्वेस्ट करेगा उस पर, जो वो लगाएगा उस पर, जो जितना में खरीदेगा उस पर। तो हर हालत में रेफरेंस क्या हो गया, रेफरेंस आपको चाहिए कि किसका लाभ किस पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए रेफरेंस। परसेंटेज में हम लोगों ने देखा था कि किसका परसेंटेज, हमेशा किसका, कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू चाहिए। तो यहाँ रेफरेंस वैल्यू जिसके ऊपर लाभ या हानि पूछा जाए उसका रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ एक बात समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका क्रय मूल्य का राशि अलग अलग हो सकता है। तो लागत मूल्य यहाँ से समझ में आ गया, जितना में आप इन्वेस्ट करके किसी चीज़ को खरीदते हैं वही आपका लागत मूल्य होता है। इस पेन को आपने 10 रुपये में खरीदा तो ये आपका लागत मूल्य हुआ या क्रय मूल्य हुआ। तो व्यापार में क्या चलता है, लेन देन। तो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य जितना में आपने खरीदा, और विक्रय मूल्य जितना में आपने बेचा। अब व्यापार के 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। आपने क्रय मूल्य 10 रुपया में खरीदा और 12 रुपया में बेच दिया। आपने 10 रुपया में खरीदा, 8 रुपया में बेच दिया। आपने 10 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में बेच दिया।
तो क्या समझ में आपको आ रहा है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जितना मैं खरीदा उससे अधिक में बेचा, तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया किससे? कॉस्ट प्राइस से। आपने बेचा वो मूल्य का मान बड़ा हो गया जितना में आपने खरीदा, तो इस स्थिति में होता है आपको लाभ। यानी कौन सा मूल्य बड़ा हो जाए? आपका लागत मूल्य से बेचने वाला मूल्य बड़ा हो जाए। यदि आपका बेचने वाला मूल्य छोटा हो जाए आपके लागत मूल्य से, जितना में आपने खरीदा उससे कम में बेचा, तो हर हालत में क्या होगा? हानि। पर टर्म्स को समझते हैं। और आपने जितना में खरीदा उतना में ही बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। व्यापार में यही लेनी देनी चलता है, 3 तरीके से होता है। ठीक है, तो एक हम लोगों ने समझ लिया कि क्रय मूल्य लागत मूल्य किसको कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का लागत मूल्य समझ लिया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर्गत लेन देन क्या होता है व्यापार में, 3 कंडीशन होता है, हम लोगों ने समझा। लाभ कब होगा, हानि कब होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, ये सारे टर्म्स को हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। एक और होता है लागत मूल्य। ध्यान रखना है, इसको बड़ी अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आपके पास 100 kg चावल है और इसका दाम है मान लीजिए 1000 रुपया। तो प्रत्येक का पर केजी चावल का मूल्य कितना हो गया? 1000 में 100 kg, तो 10 रुपया प्रत्येक केजी का मूल्य हो गया। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? 1 क्विंटल पे 100 kg पे 1000 रुपया। लेकिन किसी कारणवश 20% चावल या 20 kg चावल सड़ गया। ठीक है, तो अब आपके पास कितना बचा? 80 kg चावल, क्योंकि जो सड़ गया उसका मूल्य हो गया 0 रुपया, कोई रुपया नहीं। अब वहाँ से आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपका लागत कितना होगा? यहाँ पे आप देख रहे थे कि 1000 रुपया में 100 kg, लेकिन अब 1000 रुपया में ही 80 kg, क्योंकि जो 20 kg सड़ गया उसका कोई मूल्य नहीं है। तो अब आपको यदि लाभ कमाना है तो निश्चित रूप से आपको ये देखना है कि 80 रुपये का अब लागत मूल्य कितना हो गया। तो आप देखेंगे 1000 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मूल्य आएगा 12.5 रुपया प्रति केजी। यानी अब आपका लागत मूल्य क्या हो गया? 12.5 रुपया हो गया। राइट। तो ये आपको समझना है कि अब यदि आपको मूल्य लाभ कमाना है तो हर हालत में प्रति केजी का मूल्य 12.5 से अधिक होना चाहिए। यदि आप 12.5 रुपया प्रति केजी भी बेचोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और इससे अधिक में बेचोगे तो ही आपको लाभ होगा, इससे कम में बेचोगे तो आपको हानि हो जाएगा। और ये मूल्य 10 से 12.5 रुपया इसलिए हुआ क्योंकि 20% या 20 केजी चावल सड़ गया, जहाँ से आपको कोई रुपया प्राप्त होना नहीं है। बट इसका जो प्राइस था वो प्राइस आपको क्या करना है? इसमें सरप्लस करना है, तभी आप उसका लागत मूल्य निकाल पाएंगे कि अब आपका लागत मूल्य इतना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फंसते कहाँ पे हैं कि अरे क्रय मूल्य निकालना था, यहाँ पे तो 80 केजी चावल का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 10 रुपये प्रति केजी, तो हम लोग फंस जाते हैं। नहीं, अब हमारे पास व्यापार करना है तो जो बचा हुआ सामान है और जितना में हमने खरीदा था, तो जो नया प्राइस मिलेगा वही हमारा प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अन्यथा आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और आंसर 10 रुपये प्रति केजी पे भी होगा और इस पे भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया लागत मूल्य का। अब आते हैं लागत मूल्य के बाद देखेंगे हम लोग अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य का क्या मतलब होता है कि जितना में आप कोई वस्तु खरीद के लाते, मान लीजिए आपने 200 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके लाया, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, या टैग प्राइस बोलते हैं। तो आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया और इसका मूल्य रख दिया, चिपका दिया इस पर एक प्राइस लिस्ट, टैग कर दिया कितना? 200 रुपया। तो ये हो गया। आप जो किसी क्रय मूल्य के वस्तु पर जो अपना मूल्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, जो उस पर आप मूल्य अंकित करते हैं, वही उस वस्तु के लिए आपका
आपके द्वारा अंकित मूल्य हो जाता है, राइट। अब आता है एक छूट। छूट को बोलते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो ऑलवेज डिस्काउंट किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पे। जो भी टैग प्राइस है, जो भी मार्क प्राइस है, जो भी उस पर साटा हुआ है, उसी प्राइस पे आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के जो 70-80 टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक, और उसके बहुत सारे सब टॉपिक हैं, उसमें प्रत्येक टाइप के जो वीडियोस बनाए गए हैं, उसमें सबको बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री तरीके से बताया जा रहा है ताकि आप उन वीडियोस में चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाए, राइट। वहाँ भी बेसिक चीज़ों को बारीक ढंग से बताया गया है, प्रत्येक टाइप में समझाया गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप्स देखेंगे तो और आप अच्छे से बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा अंकित मूल्य, छूट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया। अब आता है कि लाभ और हानि। इसी से तो पता चलेगा, हर आदमी चाहता है कि लाभ हो, बट कभी कभी कंडीशन से हानि भी हो जाता है। तो लाभ और हानि का कैलकुलेशन किस पे होगा? तो जब तक ना कहा जाए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब तक ना कहा जाए लाभ और हानि का कैलकुलेशन हमेशा किस पे करेंगे? सीपी पे करेंगे, कि सीपी से कितना हुआ वही आपका लाभ या हानि होगा, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि सीपी से करेंगे। और ये लाभ और हानि प्रतिशत भी हमेशा किससे निकालेंगे? सीपी से निकालेंगे। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी मूल्य का डिफरेंस हो, मूल्य में अंतर बटा में क्रय मूल्य गुने 100, यही होता है। जैसे आपने 100 रुपया में कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो अंतर मूल्य का अंतर कितना हो गया? 120 बटा 100, तो 20। और यदि विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा, तो 20 बटा 100 गुने 100, यानी आपके पास 20% लाभ हुआ। अब 100 का आपने बेच दिया 80 रुपया में, फिर अंतर मूल्य कितना हुआ? 20, और क्रय मूल्य कितना था? 100 गुने 100, तो ये कितना हो गया? 20%। तो यहाँ पे यदि आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। तो सीधा सिंपली बनाने का क्या तरीका? जो भी मूल्य का अंतर होगा, ठीक है, वही मूल्य का अंतर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भाई अधिक है तो लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वो नहीं करना है। मूल्य का जो भी अंतर हो जाए बटा में क्रय मूल्य गुने 100, तो लाभ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य तो लाभ प्रतिशत होगा, और कम है तो हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का, हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लाभ प्रतिशत निकालना है तो रुपया में जो लाभ होगा और जो रुपया में मान होगा क्रय मूल्य का गुने 100 कर लेंगे। यदि हानि प्रतिशत निकालना है तो रुपया में जो मान हानि का होगा बटा क्रय मूल्य कर लेंगे, गुने 100 कर लेंगे। बात सेम ही है, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोगों के पास फार्मूला होता है। बट हम लोगों के लिए फार्मूला अप्लाई कभी भी नहीं करना है। हम लोग इसको परसेंटेज के ही फॉर्म से बनाएंगे, परसेंटेज के तरीके से ही बनाएंगे। अब हम लोग जल्दी से कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 200 रुपया का वस्तु को 250 रुपये में बेचा गया, वाट प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत निकाले। बहुत आसान है। मूल्य का अंतर कितना है? खरीदा गया कम में, बेचा गया अधिक में, मूल्य का अंतर हो गया 50, और क्रय मूल्य कितना है? 200, और गुने हमने 100 कर दिया, दो बार में कितना हो गया? 25%, राइट। दूसरा, ये तो फार्मूला से, फार्मूला भूल गए, नहीं याद है, क्या करेंगे? तो रेफरेंस किसका? हम लोग हमेशा जानते हैं कि क्रय मूल्य पे ही जब तक ना कहा जाए, और 99.99% तक तो आपको कहा ही नहीं जाता है, इसका मतलब हमेशा आपको क्रय मूल्य पे निकालना है। तो आपने रेफरेंस देख लिया कि दो मूल्य है, कि 200 को 250 में बेचा गया, दो मूल्य है। तो आपको क्या करना है कि किसका? तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। और कितना अंतर है? 50। तो 200 का कितना परसेंट है? 200 का कितना परसेंट है? वाट परसेंट है 50। ये समझने के लिए, ताकि आप आसानी से बना लें। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा? वाट परसेंट मतलब वाट बाई 100, 50 गुने 100 बटा में 200 आप काट दोगे तो भी कितना आ जाएगा? 25% तो हो गया।
आपको परसेंटेज के एप्लीकेशन से आपने इस प्रश्न को बना लिया, यही होगा। ठीक है, अब किसी वस्तु को, प्रश्न होगा किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर, ठीक है, 25% का लाभ होता है, बोल दिया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो सीपी आपका कितना होगा? 100%। और चूंकि लाभ है तो सीपी प्लस लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा? 25% लाभ के साथ 125%, राइट। तो अब यदि आप बोल सकते हो कि सीपी का 125% ही बराबर क्या है? 250, क्योंकि 250 में बेचने पर इतना का लाभ था। तो सीपी बराबर क्या? 250 गुने 100/125, काट दोगे कितना आ गया? 200। ठीक है, अब यही आपको अगर फॉर्मूला से निकालना होता तो आप क्या करते? क्रय मूल्य निकालने के लिए 250 रुपये में 25% का लाभ बटा में क्रय मूल्य करते, बनाने का तरीका होता तो वो फिर आपको थोड़ा सा कठिन होता। इसी को रेशियो मेथड से बनाना है कि 250 में 25% का लाभ, तो सीपी हम मान लेते, एसपी मान लेते। एसपी हमारा 125% हो गया और सीपी कितना? 100%। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते तो 4:5 और 5 भाग का वैल्यू 250, 5 से हमने काटा 50, 4 भाग का वैल्यू गुना किया, कितना हो गया? 200। तो बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सीपी प्रतिशत को हम लोग सीपी या एसपी पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रतिशत हानि को या प्रतिशत लाभ को, कुछ भी पूछे हम लोग प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को रेफरेंस देखना है। यहाँ भी हम लोगों ने 200 रेफरेंस लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया? 250 रुपया, लेकिन हमने लिया रेफरेंस किसका? 100% सीपी। तो सीपी से 25% लाभ हुआ, तभी तो वो लाभ होकर के कितना हुआ? 125%। तो हमने सीपी चूँकि मालूम नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि सीपी का ही 125% है एसपी, तो हमने 125% बराबर ये मूल्य डाल दिया। यहाँ से रेफरेंस को हम लोगों ने क्या कर लिया? निकाल लिया, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और बहुत ध्यान से सीरियसली इसको देखें। तो आपको हर हालत में क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, कि उसका लागत कितना है और परसेंटेज हमेशा उसके लागत पे ही निकालना है। और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, वहाँ से आप क्रय मूल्य को भी निकाल सकते हैं। लाभ का मूल्य दिया हुआ है, वहाँ से आप, जैसे मान लीजिए कि दिया होता कि 25% का लाभ होता है जो 50 रुपये के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? निकाल सकते हैं। या विक्रय मूल्य कितना होगा? निकाल सकते हैं। या दिया हुआ होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 50 रुपया एवं लाभ 25% है, तो आप बोल सकते हो कि मूल्य में ही अंतर, ये 100% था और ये 125% था, तो 25% का अंतर 50 रुपया, तो 100% 200 रुपया। तो कई तरीके से घुमा करके इन्हीं प्रश्नों को पूछ सकता है। तो आपको बस ध्यान रखना है परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना है और बना लेना है। ठीक है, अब आपके प्रश्न आएंगे कि जैसे मान लीजिए, अब इसमें आपको लागत मूल्य पे ध्यान रखना है, रेफरेंस पे ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार क्रय मूल्य पे वस्तु बेचने का दावा करता है और 20% तौल में बेईमानी करता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपया में वो वस्तु खरीदता है और ग्राहक को बोलता है, दिखा देता है लिस्ट खरीदा हुआ कि देखो भैया 100 रुपया में हमने खरीदा, मैं 100 रुपया में दे रहा हूँ। लेकिन 20% तौल में बेईमानी करता है, मतलब 80 रुपया का ही वस्तु उसको देता है। दिखा रहा है कि 100 रुपया में, लिस्ट दिखा दिया जितना में खरीदा उतना, कि देख भैया 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में तुम्हें भी दे रहा हूँ। लेकिन वो झोलझाल कहाँ कर रहा है? वजन में। और कितना? 20%, यानी 80 रुपया का ही सामान दे रहा है। तो अब उसको मिल रहा है 100 रुपया, लेकिन उस 100 रुपया के वस्तु में लागत इसका कितना लग रहा है? 80 रुपया। देखिए सामने सामने जो दिख रहा है उसमें से आपको देखना है कि लागत ढूंढना है आपको। तो 80 रुपया, अब डिफरेंस कितना हो गया? 20 रुपया। तो 80 का जितना प्रतिशत 20 होगा वही आपके प्रश्न का अंतर होगा, तो कितना हो गया? 25% का लाभ हो गया। हर हालत में आपको लागत ढूंढना है। ठीक है, लागत ढूंढना है, रेफरेंस ढूंढना है
और लाभ और हानि का जब तक ना कहा जाए क्रय मूल्य पे ही गणना करना है। अब होगा कि क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य से हम लोग लाभ और हानि को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका सीपी दिया हुआ है, मान लीजिए 100 रुपया, या इसको कर लेते हैं 80 रुपया, और एसपी दिया हुआ है 100 रुपया। अंतर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 20 रुपया। तो ऑलवेज आपको कुछ नहीं करना है, सीपी से लाभ कितना होगा, तो 80 का 20 कितना परसेंट है, तो 25% आंसर हो गया। और यदि वही सेम चीज़ को, इसी अंतर को रेफरेंस बदलते कि विक्रय मूल्य से लाभ कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य से 100 का 20 कितना होगा, 20%। आपने इस मूल्य से चेक किया तो 20%, इस मूल्य से चेक किया तो 25%। जब तक ना कहा जाए इसी मूल्य से चेक करते, लेकिन प्रश्न में कभी पूछ दे कि विक्रय मूल्य से कितना लाभ होगा, 100 रुपये का वस्तु को, 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचा, तो कुछ नहीं करना है, लाभ या हानि हम लोग जो लिखते हैं तो 20 रुपया बटा में क्रय मूल्य करते हैं, यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य कर देंगे गुने 100। बस यहाँ पे हमेशा जो सीपी लिखते हैं, अगर विक्रय मूल्य पे पूछ दे तो एसपी के वैल्यू को डाल देंगे, काटेंगे, क्या हो गया, 20% हो गया, राइट। ऐसा करना है। छूट वाला हम लोगों ने प्रश्न देखा था। अब इसी में प्रश्न आता है वृद्धि छूट में, वृद्धि या कमी वाला एकल छूट वाला आता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे छूट है 50% प्लस 50%, तो इसका एकल छूट कितना होगा, इसका एकल छूट कितना होगा, राइट। तो मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी कितना होगा, ये छूट किस पे मिल रहा है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना होगा 100%। पहली बार में 50% का छूट मिला तो बच कितना गया 50%। अब बोल रहा है कि बचे हुए पे भी 50%, तो इसका 50% कितना होगा 25%, तो टोटल 75% का छूट मिला। तो 2 बार 50-50 ना दे करके 1 बार 75% दे दें, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट के बारे में भी प्रॉफिट लॉस के जितने टाइप है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य, छूट का ध्यान रखना है, लागत मूल्य का ध्यान रखना है, छूट किस पे मिलता है इसका ध्यान रखना है, क्रय मूल्य हमेशा हम लोग लाभ या हानि कहाँ से निकालेंगे, क्रय मूल्य से, इसका ध्यान रखना है। तो आपको सारे चीज़ों का रेफरेंस का ध्यान रखना है कि जब तक ना कहा जाए लाभ या हानि की गणना आपको करना है किस पे, क्रय मूल्य पे ही करना है। आपको लागत देखना है, कोई बेईमान दुकानदार है वजन में, लंबाई में, कपड़ों की लंबाई में बेईमानी करता है, तो आपको देखना है कि वो कितने रुपया में दे रहा है और कितना उसका उस वस्तु पे लागत है, मान करके, माना कि करके 100% से मान करके कर सकते हैं आप कि कितना वस्तु को उसने कितने में खरीदा, ग्राहक को कितने में दिया, और उसको देने में बेईमानी करने के बाद कितना रुपया का सामान दे रहा है। तो वहाँ से आप लाभ या हानि प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई वस्तु सड़ गया, अंडा फूट गया, केला सड़ गया, चावल सड़ गया, वहाँ से मूल्य कैसे निकालेंगे, तो वहाँ भी आपको देखना कि अब लागत मूल्य हमारा कितना होता है, उस मूल्य पे हम लोग लाभ की गणना करेंगे। और सीधा सीधा आपको परसेंटेज क्या करना है, अप्लाई करना है। लागत जो है आपका, परसेंटेज कैसे अप्लाई करेंगे, लागत जो आपका दिया हुआ है और आपने जो बेचा उसका जो अंतर है, वो यदि अधिक है तो लाभ होगा, कम है यानी विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो लाभ, और कम है तो हानि। कितना हानि, उस रेफरेंस पे परसेंटेज निकाल लेना है। जैसे 2-4-5 प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न हम लोग देख लें। 20 रुपया का वस्तु को 25 रुपया में बेचा, तो अंतर मूल्य क्या हो गया, अधिक में बेचा तो 5 रुपये अंतर मूल्य हो गया, और 20 रुपये ऐसा क्रय मूल्य था, गुने हमने 100 कर लिया, यानी 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इसी प्रश्न को हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपया है और लाभ जो है 25% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा या विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर क्रय मूल्य क्या होगा अपने आप का 100% और विक्रय मूल्य 100%, क्रय मूल्य हमने दिया प्लस हमने कितना दिया, लाभ 25% लिया, तो ये मिला करके हमारा विक्रय मूल्य हुआ, राइट। अब 125 और 100 का अंतर ही 25% के बराबर है, तो कोई ना कोई यहाँ पे मूल्य इसका होगा,
और यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रय मूल्य प्लस लाभ का मूल्य होगा, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना के बराबर हो गया, 5 रुपया के। तो बोल सकते हैं कि 25% लाभ और मूल्य का अंतर के ही बराबर है। तो मान लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, एक्स। फॉर्मूला हमको नहीं चाहिए, तो एक्स का कितना परसेंट, 25/100 बराबर 5। तो एक्स इक्वल टू क्या, 5 गुने 100 बटा में 25, 4 कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 20%, राइट। 100 गुने 5, ये 25 से 4 बार में x का 25% बराबर, तो यहाँ से क्या निकालना था, x का 25% ही दिया हुआ था, तो x था क्या आपका CP। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि लाभ 25% है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर 5 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो x का मान आ गया यहाँ से काट करके 20 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य पूछता तो 20 रुपया प्लस 5 रुपया 25 रुपया आ जाता। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है। यही होता है कि एक वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 25 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। और विक्रय मूल्य कितना होगा, 100% प्लस लाभ, यानी 125%। यानी 25 रुपया है वो किसी मूल्य का, किसके मूल्य का, किसी क्रय मूल्य का, एक्स का 125% के बराबर है। तो हो गया कि क्रय मूल्य यानी CP का 125% बराबर 25। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने, राइट, 25 गुने 100 बटा में 125, 5 बार में, तो हो जाएगा 20 रुपया। यदि यहाँ से पूछे कि 125 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो इसका लाभ का रुपया, मतलब लाभ का रुपया निकालिए, कितना रुपया लाभ हुआ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ था और यहाँ हमने क्रय मूल्य निकाला, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 रुपया लाभ हो जाएगा। तो बस प्रश्न को इसी तरीके से घुमा घुमा करके पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत छूट वाले प्रश्नों को। जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का छूट देकर के 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं देता तब लाभ प्रतिशत कितना कमाता, ये हो सकता है। या उसने क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, ये हो सकता है। तो ऐसे वाले प्रश्न में यहाँ CP कितना मानेंगे भाई, 100%, और बोला कि 20% का लाभ कमा लेता है, यानी SP क्या हो जाएगा, 120%, इतना कमा लेता है। लेकिन ये MP क्या था, MP का 80% बराबर ही, क्योंकि MP अपने आप में कितना परसेंट था, 100%, और छूट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो बोला कि 20% का छूट दे दिए, तो अब MP कितना बचा, 80%, और यही 80% SP मतलब कितना हो जाता है, कॉस्ट प्राइस का 120%, जो SP के बराबर है। आप इसको बोल सकते हैं SP, और SP कौन था, कॉस्ट प्राइस का 120%। क्यों, क्योंकि 20% लाभ था। फिर से इसको देखिए, मार्क प्राइस 100% हमारा, और उसमें हमने दे दिया छूट, तो कितना हो गया, मार्क प्राइस का, इसका वैल्यू, मार्क प्राइस का मूल्य अलग होगा, सेलिंग प्राइस का मूल्य अलग होगा, कॉस्ट प्राइस का मूल्य अलग होगा। ठीक है, जैसे हम इसको 200 रुपया से ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 200 रुपया का वस्तु है और हमको इस पे चाहिए 20% का लाभ, यानी हमको बेचना है 240 रुपया पर। तो अब देख रहे हैं आप, ये अलग अलग मूल्य है, लेकिन ये 240 रुपया से भी अधिक मूल्य चिपका हुआ था, और उसमें हमने क्या दिया था, छूट, तब आकर के हमें ये मूल्य मिला और हमें लाभ की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो जो हमने टैग किया था वो अपने आप का 100% था, और इस पर हमने 20% का छूट दे दिया,
यानी जो टैग प्राइस था उसका 80% ही 240 रुपया के बराबर है। तो अंकित मूल्य क्या है, पहले ये निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य क्या, x, और x का 80% ही बराबर है 240 के। तो x बराबर 240 गुने 100 बटा में 80, 3 बार में कितना आ गया, 300 रुपया। ठीक है। तो अब हुआ कि भाई यदि छूट नहीं देता तो कितना % लाभ कमाता, तो 200 रुपया लागत था, 300 रुपया में बेचता, अंतर 100 रुपया, तो 200 का 100 कितना %, तो 50% लाभ कमाता। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य, कितना प्रतिशत अधिक किया, तो 50% अधिक मूल्य अंकित किया। तो इस तरीके के भी मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि क्या रिफरेंस है जो परसेंटेज में हम लोगों ने देखा था, और लागत मूल्य क्या है, किस रिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस रिफरेंस को ही 100% मानना है, और वहाँ से हम लोगों को अन्य मूल्यों को कंपेयर करना है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो सारे टाइप्स में बेसिक को रिलेट करके फैक्ट्स को और अच्छे तरीके से डील किया गया है। बट यहाँ बेसिक शब्दों को समझने के लिए था कि प्रॉफिट किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं, लेन देन क्या है, व्यापार क्या है, छूट क्या है, एकल छूट प्रतिशत क्या है, अंकित मूल्य क्या है, ये सारे टर्म्स के थे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्री वीडियो था। तो आपके जितने भी टाइप्स होंगे, जितने भी एग्जाम में आने वाले संभावित टाइप्स होंगे, उन सबको लेकर के टाइप वाइज 70 से 80 वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस के ऊपर है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उसको देखें तो हर तरीके से आप और अच्छे फैक्ट्स के साथ तथ्यों को सीख पाएंगे, और ये बेसिक वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही मदद करेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से आते हैं रेशियो वाले प्रश्नों में भी आते हैं हम लोग। रेशियो वाले प्रश्न इसमें आते हैं जैसे सीपी अनुपात एसपी, कुछ ना कुछ दिया हुआ हो सकता है, सीपी अनुपात प्रॉफिट दिया हो सकता है, एसपी अनुपात प्रॉफिट दिया हो सकता है, सीपी अनुपात लॉस दिया हो सकता है, एसपी अनुपात लॉस दिया हो सकता है, और वहाँ से आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया आपका 5:6, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% है, राइट। तो यहाँ पे आपने इस, क्योंकि सीपी अपने आपका 100% होता है, आपने 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 20%, और आपने बेचा कितना, हमें 100 के 5 बराबर भाग से एक भाग निकाला, और आपने बेचा 6 भाग में, तो 20 गुने 6 कितना हो गया 120%। तो 100% में खरीदा, 120% में बेचा, अंतर कितना हो गया, तो आपको यहाँ से 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा और बहुत बार आता है। तो इस तरीके से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। आपके कोई भी सुझाव शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और जिस बुक के बारे में आपको बताया जा रहा है उस बुक को ज़रूर परचेज करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अनेकों शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।